नमस्कार दर्शकों, मैं अलीगुची चौमंग और आप देख रहे हैं डाउनलोड नाउ। दर्शक, पिछले भाग में हमने आपको दिखाया था कि जो चौखाम का इशू है, जो NH-15 रोड को लेके पब्लिक काफी नाराज जता रहा है, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा है कि वो डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, जो कंपनसेशन को लेके उनका नाराजगी है बोल के। तो इस चीज को लेके हम लोग नामसाई के जो DC सर है उनसे भी हमने बात किया था, और वहाँ के जो विधायक है चोनामिन सर जी, उनसे भी हमने बात किया था, जो हमारे DCM भी है। और साथ ही दर्शक, आज हम लोग फाइनली ADC से भी मिलने गए थे और उनसे भी हमने बात किया है जो पब्लिक का इशू को लेके, कंपनसेशन को लेके, और उनसे हमने दरखास्त किया था कि आप एक बार फिर से रिविजिट करें। उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को सुन के उन्होंने फिर से फील्ड विजिट भी किया है, और पब्लिक का क्वेश्चन क्या है और उनका नाराजगी क्या है, तो उन सवालों को भी लेके हमने ADC से सवाल जवाब किया है, और उन्होंने कई सारे सवालों का जवाब भी दिया। तो दर्शक, मैं आपको फिर से एक बार उसी मुद्दे पे ले जाना चाहूंगी कि पब्लिक का कंप्लेन क्या था। कि पब्लिक का कंप्लेन ये था कि बार बार असेसमेंट करने के बाद भी उन लोग का कोई समाधान नहीं निकलाया जा रहा है, जो प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि आपको बता दूं कि इनिशियल डिटेल के रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि बियॉन्ड द रो बोल के, ROW बोल के। तो दर्शक, मैं ये आपको बता दूं कि कई लोगों का कंप्लेन ये था कि घर का आधा भाग को तोड़ा जा रहा है और आधा भाग को छोड़ दिया जा रहा है, और उस भाग का वो लोगों को कंपेंसेट नहीं किया जा रहा है। ये दुकान में भी ये चीज ही देखने मिला है। तो वो चीज का सवाल हमने जब ADC के सामने रखा था, तो उनका कहना ये था कि वो लोग जब फील्ड विजिट किया है तो पूरा DLRs CO सबको लेके वो लोग पूरा टीम, एज ए टीम वो लोग जाके फील्ड विजिट किया है, और पब्लिक लोग का जो कंप्लेन था और जिसका जेन्युइन इशू है, जिसको फुल कंपेंसेट करना चाहिए, उन सभी का नाम को रिपोर्ट बना के उन्होंने सबमिट किया था, और सबमिट किया था उन्होंने। लेकिन दर्शक, यहाँ पे एक चीज हमको ये देखने मिला है कि वो रिपोर्ट करने के बाद भी NSL DCL की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो उसमें लिखा गया है कि बियॉन्ड द रो जो लिखा है ROW के बाहर आता है, उनको वो कंपेंसेट नहीं करेंगे। तो हमने ये सवाल ADC से किया है कि जो घर को तोड़ा जा रहा है, जिसका आधा भाग को तोड़ा जा रहा है, जो आधा भाग को कंपेंसेट नहीं किया जा रहा है, ये तो टोटली ना इंसाफी है बोल के। तो उनका कहना ये था कि हाई पावर कमेटी अभी NSDCL वाला है, हम लोग ने अपना जो भी रिपोर्ट है वो बना के जारी कर दिया है, अभी उनका तरफ से क्या करना है क्या नहीं करना है ये उनके हाथ में नहीं है। तो दर्शक, मैं आपको फोकस ये चीज में कराना चाहूंगी कि हमारा संविधान और हमारा लॉ क्या कहता है इस चीज को लेके, कि ये जो कंपेंसेशन किया जा रहा है वो लारा एक 2013 के तहत किया जा रहा है, और जिसमें NHDCL एक रिक्वायर्ड बॉडी होता है, और एक्वायर्ड बॉडी हमारा मैजिस्ट्रेट DC होता है, जिसको कलेक्टर भी कहते हैं। क्योंकि किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ ना इंसाफी मत हो, इसलिए गवर्नमेंट ऑथोराइज किया वाला जो हमारा DC है, उनको ये काम सौंपा जाता है ताकि पब्लिक का साथ फुल जस्टिस हो। तो इसमें हम लोग को ये देखने मिल रहा है कि ADC ये कह रहे हैं कि अभी हमने तो रिपोर्ट बना के भेजा है, लेकिन जो NHDCL वाला है पावर कमिटी, उनके तरफ से रिपोर्ट बन के आया है। तो मेरा सवाल ये है कि जो हमारे मैजिस्ट्रेट है, जो हमारे DC है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है कि ये लोगों को कंपेंसेट करना चाहिए। तो NSL DCL ने कौन से सेक्शन, कौन से एक्ट के तहत DC का लिखने वाला रिपोर्ट को खारिज करके अपना एक रिपोर्ट बना के दिया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब ये लारा एक 2013 का हम बात करते हैं, तो दर्शक, यहाँ पे DC को ये कलेक्टर का काम क्यों दिया गया है? क्योंकि पब्लिक के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन अभी हम लोग को देखने क्या मिल रहा है कि जो NSL DCI है, जो रिक्वायर्ड बॉडी है, वो अपना ही एक रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि किसको देना है किसको नहीं देना है। अभी जो रिक्वायर्ड बॉडी होता है वो तो अपने हिसाब से बनाएगा, क्योंकि वो ये रास्ता का काम लिया है, तो वो तो अपना बेनिफिट देखेगा कि कितना कम में हो जाए ये काम, कितना कम चीज करके हम लोग को ये काम मिल जाए, वो तो ये देखेंगे। ये नहीं होने के लिए हमारा मैजिस्ट्रेट DC इनको ये काम सौंपा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग को लास्ट में ये सुनने मिलता है कि नहीं, जो हमारे रिक्वायर्ड बॉडी है वो ही लास्ट में क्या बोलते हैं, अपना रिपोर्ट जारी करके हमारा DC और जो हमारा पब्लिक को सर्व कर देते। तो ये तो टोटली इनजस्टिस है। और दर्शक, आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारा संविधान ये भी कहता है कि अगर जो हमारे पब्लिक हो गया, जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोग हो गया, उनको अगर जस्टिस ना मिले, और DC जो हमारा एक्वायर्ड बॉडी है, जो कलेक्टर का काम करता है, उनसे ये काम नहीं होता है, तो इसका डायरेक्ट जो सेक्शन
64 में लिखा गया है कि ये काम को डायरेक्ट अथॉरिटी को सौंप देना चाहिए ताकि जस्टिस हो, लेकिन ये चीज तो हमको यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि ना ये समस्या का समाधान निकलाया जा रहा है, ना पब्लिक का जो जो कंप्लेन है उसको फुलफिल किया जा रहा है और ना अथॉरिटी को सौंपा जा रहा है। तो इसका एंड ऑफ द डे क्या होगा? और साथ ही दर्शक मैं ये भी बता दूंगी, अथॉरिटी कौन होता है? अथॉरिटी हमारा जज है जो पब्लिक को न्याय दिलाता है। और दर्शक मैं आपको ये चीज भी बताना चाहूंगी कि जब हमारा सिस्टम हो गया, जो अभी हम लोग का एक्वायर बॉडी हो गया, जो डीसी हो गया, जो हम लोग का एडीसी हो गया, उन लोग का ऊपर में भी बहुत बड़ा सवाल है कि जो रिक्वायर्ड बॉडी है वो अपना एक रिपोर्ट जारी करके और पब्लिक को ये कह दिया जाता है कि इसको दिया जाएगा, उसको नहीं दिया जाएगा। तो मेरा सवाल ये भी है कि NHDCL ने कौन सा सेक्शन और कौन सा लॉ को यूज करते हुए जो हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है, डीसी है, जिन्होंने एक फाइनल रिपोर्ट बना के जो भेजा था उनको खारिज करके अपना टीम भेज के रीअसेसमेंट करके उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है। और दर्शक मेरा सवाल ये भी है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके साथ पावर नहीं है क्या कि वो उनके जो बनाए गए रिपोर्ट पे सवाल उठाए? और दर्शक मैं ये आपको बता दूं कि अभी हम लोग का जितना भी भरोसा है, जो भी है, हम लोग का यहाँ का एडमिनिस्ट्रेट को करते हैं। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेट है वो पब्लिक का बैकबोन भी होता है। कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक का सिस्टम से भरोसा ही उठ जाए। और इन सब सवालों को लेके हम एडीसी से बात किए थे, अभी वो विजुअल भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। और ऐसे ही खबर के लिए आप लोग बने रहिए डाउनलोड नाउ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार सर, हम आपके साथ आज यहाँ में जो NH15 रोड को लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं सर, उसके बारे में थोड़ा आप हमारे पब्लिक को जानकारी देना चाहेंगे? जैसे अभी प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोग हैं वो कई सारा एलिगेशन भी लगा रहे हैं ये रोड को लेके कि कंपोजिशन को लेके खास करके सर, इसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कुछ बताना। हाँ, तो ऐसे है कि अभी जो नेशनल हाईवे जो बन रही है ट्राई जंक्शन चोंगम से लेके बर्माकुंड तक, तो मेरा पोर्शन जो है ट्राई जंक्शन से लेके मेडो तक है, जो मेरा चोंगम सर्कल है, तो तकरीबन 12-15 किलोमीटर्स होगा। तो उसके लिए तो डीसी साहब की तरफ से हमको एक ऑर्डर दिया था कि चेयरमैन के रूप में गठित किया गया। मेरा अंदर में डिपार्टमेंट हेड्स था, तो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सब मिला करके तो मेरा 6 ग्रुप का एक कमेटी था। तो हम लोगों ने असेसमेंट किया, वहाँ से राइट फ्रॉम मेडो करके यहाँ तक करके क्या हो गया कि उसको हम लोग रिपोर्ट भेजा है गवर्नमेंट को, तो वहाँ से पैसा आया भी है। आने के बाद में चेक तो सब डीसी के नाम में था, तो डीसी ने साइन किया सबको, क्योंकि चौखम ये सामने ही बोलते हम लोगों ने यहाँ पे पेमेंट किया। मेरा एडीसी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में सबको बुलाया, सब आया, पेमेंट ले गया। तो बाद में फिर इशू निकला कि कोई लोग कि मेरा छूट गया, मेरा कम हो गया, मेरा वो हो गया। तब कंप्लेन था मतलब कि मेरा और थोड़ा ज़्यादा था, कमती हो गया, तो ये हो गया। तो हम लोगों ने फिर चलो ठीक है, तो कोई रीअसेस करके भेजा है तो फिर वहाँ गया। तो किसी का हम क्या था कि बिल्डिंग जैसे हमारा यहाँ पे एक तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो कहीं भी नहीं, सिर्फ गुना नगर एरिया जो है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम मतलब कि उसमें इशू निकल रहा है अभी कि हम लोग तो देखो, हम लोग के पास तो ये है मतलब कोई इसमें ना KML फाइल था, ना हम लोग के पास वो क्या बोलते हैं, एक तो ड्राइंग वो नहीं था हम लोग, जस्ट अंदाज से कि मेन रोड से इतना लेना है। लेकिन अभी देखा गया कि वो वहाँ पे तो टिल्ट हो रहा है मेन रोड तो अलाइनमेंट, बाद में पता चला। एनीवे तो हम लोगों ने ले लिया, उसको मेजरमेंट ले करके भेज दिया। तो वहाँ से फिर आई कि क्वेरी कि आपका असेसमेंट बहुत ज़्यादा है बोल के आ गया। तो हम लोग फिर क्या करें, तो फिर लेखा लिखी किया। बाद में NHDCL खुद आ गया, वहाँ से क्या बोलता है वो एक हाई पावर कमेटी बोलेगा, क्योंकि मेरा कमेटी का ऊपर में वो आ रहे हैं ना, मेरा रिपोर्ट के ऊपर में वो आ रहे, तो हाई पावर कमेटी होगा। तो उन्होंने आ करके एसेस करके तो मतलब क्या किया कि उसमें कहीं में ROW हम लोगों ने जो भेजा है रिपोर्ट, उसको भी कहीं में ROW बाहर करा दिया। और जहाँ पे हमारे मेजरमेंट था कि कोई नाला ड्रेन था या वॉल था 10 मीटर्स था, उन्होंने बोला कि 10 मीटर्स नहीं है, 3 मीटर आ रहे हैं, 4 मीटर आ रहे हैं ROW में, बाद बाकी नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग अभी उसी में वर्कआउट कर रहे हैं, जो NHDCL ने बनाया है उसी में हम वर्कआउट कर रहे हैं, उसी को हम फाइनल करके भेजेगा। बात है। और मैडम एक बात ऐसे है कि अभी जो इशू हो रहा है इसमें ऐसे तीन कैटेगरी का है। एक तो हो गया कि बिल्कुल ROW से बाहर ना, उसको तो हम, सेकंड तो हो गया कि जिसका मतलब पैसा ले लिया, वो पैसे ले लिया, लेकिन वो था कि मेरा और थोड़ा मिलने ठीक था, मतलब थोड़ा कमती हो गया इसी टाइप का, वो भी है, पैसा तो ऑलरेडी ले चुका है। और थर्ड है कि पैसा आया भी है लेकिन वो लिया नहीं,
कि हमारा कमिटी ये असेसमेंट ठीक नहीं हुआ है बोल के ये 3 कैटेगरी का यहाँ पे ये है बात। तो बात जो है चल रही है। वही सर ये जब सर्वे या देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि अभी जैसे 30 हो गया, 15 मीटर राइट 15 मीटर लेफ्ट, तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है सर? जब इनिशियल डिशियल जब यहाँ पे आते हैं सर्वे करने या आप जाते हो तो क्या क्या गाइडलाइंस देखते हैं, या आपके साथ कौन कौन जाना कंपलसरी है कि ये चीज को देखने के लिए, ताकि पब्लिक का साथ मतलब भेदभाव ना हो सर? नहीं, हमारे साथ में वही सब LRSO था, APWD। जैसे मान लीजिए हमने पहले आपको बताया कि जहाँ में गांव एरिया है, गांव एरिया बोलो टाउन एरिया, जहाँ में मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, तमुल का पेड़ होगा या कुछ, उसका असेसमेंट कौन करेगा? सॉरी एग्री होती करेगा कि इतना पेड़ है। अगर मान लीजिए एक छोटा सा जगह में आप दुनिया भर दिखाने से भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के एक रेट होता है ना कि इतना स्क्वायर मीटर में इतना स्पेसिंग में इतना आएगा। आप अगर कम डालने से भी वो तो ठीक है, चलो ज़्यादा दिखाने से भी हम नहीं डाल सकेंगे, वो तो ऑब्जेक्शन आएगा ना, वो बात है। तो एग्री होती का होने से वो डिपार्टमेंट करेगा। फिर लैंड का जो था LRSO ये करेगा। फिर बिल्डिंग जो है, कितना बिल्डिंग है, ये RCC है, एकरा वॉलिंग है, क्या है ILCC, वो तो PWD वाला वर्कआउट करते हैं हम लोग, कोई बात है। तो सब कंबाइन करके तो हम लोग बनाते थे, हम लोग कमिटी से मिलके उसको साइन करते हैं। सर मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि आपको कि हम भी वहाँ पे विजिट किया था, आप लोग तो विजिट किया है बोलिए, ये जिसका बारे में तो हम लोग को पता चला है, लेकिन हम लोग भी जब विजिट किया है तो कहीं ना कहीं पक्षपात हम लोग को देखने मिला है। शायद हम लोग से बोलने में चूक भी हो रहा होगा, लेकिन इस चीज का बारे में आप हम लोग को ज्यादा अच्छा से समझा पाएंगे। जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे बगल में एक मार्केट एरिया है, लाइन है, जिसमें लोगों ने कहा है ये चीज की वो उसमें एक पोस्ट गाड़ के रखा है। अच्छा। कि NH15 रोड जो कटिंग जाएगा सर, वो यहाँ से मतलब होके जाएगा, तो यहाँ से जस्ट 2 कदम का दूरी में वो दुकान है, तो कम भी कम ही होगा सर, थोड़ा बगल में ही है। उनको कंपनसेशन पूरा किया गया है। अच्छा। जबकि उनका ना छत को तोड़ा जाएगा, ना अगल बगल तक, सिर्फ NH15 का जो खंबा है ना सर, वो ये बगल में लगा है, इसका ठीक पीछे में ही वो दुकान है। इसको पूरा फुल कंपनसेट किया गया है। लोगों का कहना ये भी, और हम खुद विजिट किया था तो हमने भी वो चीज देखा है सर, उसको फुल कंपनसेट किया है। इसके लिए वो लोग गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं है कि उनको कंपनसेट किया गया है, तो मतलब क्यों किया गया है, किस लिए दिया, ये नहीं बोल रहा है, वो लोग उसको मिला है, वो सही बात है। लेकिन यही सेम चीज सर उसका ऑपोजिट साइड में एक दुकान है, जिसमें 2 दुकान अटैच है सर, और दोनों सेम बाउंड्रीज में आता है, सेम लाइनिंग में आता है। RCC वाला जो एक छत ढलाई वाला छत है, तो उसमें क्या है कि सर एक को पूरा फुल कंपनसेट किया गया है, एक बगल वाला को कंपनसेट नहीं किया गया है, और इसके ठीक सामने भी एक गैरेज है सर। तो वहाँ पे NH15 की तरफ से सर जो आगे इनिशियल डिशियल की तरफ से एक मार्किंग दिया गया है, क्रॉस मार्क दिया गया है कि जब लेन मतलब कटिंग होगा तो यहाँ तक काटा जाएगा बोल के ना। तो इस साइड आधा ही हम देंगे पैसा, छत तक का ही देगा, पीछे का हम नहीं देंगे, ये चीज उनको बोला गया है। लेकिन इसका जो बगल में है उनको फुल कंपनसेट किया गया है। और यही चीज हम मनपंग सर का केस में भी देख सकते हैं कि सर उनका घर का, जैसे आपने कहा है कि उनको पैसा आया था पर वो नहीं लिया, क्योंकि किचन उनका मतलब आ रहा है तो उसको कंपनसेट नहीं करे। लेकिन ये केस हम ये भी देख सकते हैं कि सर इसका भी फिर बगल में एक है जिसका बाउंड्री वॉल आ रही है सर, लेकिन घर का इतना इस साइड वाला में सर वो घर भी थोड़ा डिस्टेंस में, हाँ ओब्वियसली रोड कटिंग होगा कुछ होगा तो उसको भी इफेक्ट होंगे वो भी, पर उसको कंपनसेट किया गया है। लेकिन मनपंग सर और आपका सुविंग भाई जो सर है उनका हो गया, इसका बगल वाला हो गया। सर ये केस में थोड़ा मतलब हम लोग को ऐसा दिखाई दे रहा है कि पक्षपात किया जा रहा है या भेदभाव किया जा रहा है। आप यहाँ के मजिस्ट्रेट है सर, इस चीज के ऊपर में रोशनी डालना चाहेंगे सर? अच्छा, ये आपका बात है, सही है। देखो हम ये नहीं बोलते कि हमसे गलती नहीं हुआ, या मत का बात है ना, है कि नहीं। तो ऐसे हो कि जो असेसमेंट हमने पहले भी बोला कि PWD जो है असेस करता है अपने बिल्डिंग का, और हॉर्टी एग्री अपना करेगा। तो हम लोग यहाँ पे वो लोग असेस करके लेके आए, तो LRSO को दिया, तो LRSO ने बना दिया कि ऐसे ऐसे जिसका बिल्डिंग जा रहे हैं। हो सकता है कि कहीं कहीं में ऐसे हो गया गलती, लेकिन उसके लिए अगर, लेकिन ये नहीं कि हम लोग उसका लिया है तो उसका भी फिर लेना पड़ेगा। तो हम अगर कहीं गलती से कुछ हो गया मिस्टेक, फिर हम उसको फिर करेगा तो क्या हुआ, हम लोग गलती के ऊपर में गलती के ऊपर में गलती, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए अगर इनके ऐसे है तो जो एग्रीड पार्टी है वो लिख के दे कि कहाँ में ये हुआ है, तो DC साहब या जो भी होगा हमारे हायर अथॉरिटी उसको एक बोर्ड क्वेश्चन करेगा कि ये जो कमेटी जो है काम किया, कहाँ में गलती हो गया। अगर सही पाए जानने से तो फिर उसको क्या बोलते हैं ये करने के लिए या जो भी करने के प्रोसेस करेगा, ऐसे कोई ये नहीं है सर। ये कहना तो उनका ये भी है कि अभी 2 बार 3 बार, लेकिन इसमें किसी का पक्षपात, उसको हम लोग ले लिया, उसको नहीं लिया, उसको पसंद नहीं है, उसको पसंद, वो बात नहीं है बिल्कुल। इसमें कोई ये नहीं, हम लोग को कोई, सब पब्लिक मेरा है, लेकिन एवरी पब्लिक इज माई पब्लिक। तो हमारा फर्ज बनता है कि सबको दिलाना। लेकिन कहीं अभी जैसे आपने पॉइंट किया कि उसका ये हो गया, तो शायद वो जो
एसेस किया था जेई या जो भी ड्राफ्टमैन था जो भी था, उन्होंने थोड़ा कैसे करके ले करके दे दिया होगा। तो हमारा जो भी चलाता है वो कंप्यूटर में चला दिया, तो हम लोग भी तो इतना थोड़ी डिटेल्स में तो नहीं दिखेगा ना। चलो आ गया, गुड फेथ तो चलना पड़ता है ना, कहीं ऑफिस में जो है जो भी गुड फेथ चलना पड़ता है। अंतिम अनलेस कोई आकर के नहीं ये तब तो हम लोग पकड़ेगा, वही बात है जैसे अभी ये हो रहा है। सर वो लोग का कहना ये भी है कि जो इनिशियल टीसीएल की तरफ से आप लोग की तरफ से बार बार असेसमेंट किया गया है, फिर भी इस बार का 25 लास्ट मंथ का 25 को एक कागज जारी किया गया है जिसमें फिर से मनपंग सर का घर और ये सुइंगवाई सर का घर वो लोग का उसमें लिखा हुआ है कि बियॉन्ड द ROW बोल के लिख के आया है बोल के। तो ये 3 बार असेसमेंट करने के बाद, शायद मेरा वर्डिंग में गलत हो सकता है कि 3 बार या 2 बार ना सर, तो मतलब क्या है कि बार बार फिर यही ROW लिख के आना सर, इसमें क्या लिखने में गलती हुआ या टाइपिंग मिस्टेक है या देखने में गलती हुआ सर, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? नहीं लिखने हम लोग को तरफ से तो हम लोग लिख दिया, हम लोग ने चढ़ा दिया ना। हमने बोला ना मनपंग का जो है किचन जा रहा है, घर तो लिंक है तो ILC थी, तो हमारा यही एक सोच है कि अगर ILC होने से क्या होता है कि उसको तोड़ेगा तो ये भी हिलेगा तो इफेक्ट पड़ेगा बोल के हम लोग ने बना दिया। बनाने में तो अभी NHDCL क्या एंगल से वो लोग उसको बोलते हैं कि ROW बाहर है, तो उसको तो हम अभी वंस जैसे मैंने कहा कि वो मेरा क्या बोलते हैं एक हाई पावर कमेटी हो गया ना। क्यों हम बोल रहे हैं बोलने से हाई पावर कमेटी, DC ने जो कमेटी कंस्टिट्यूट किया है अंडर में चेयरमैनशिप मेरा ऑफिसर्स था, तो उस हम लोगों ने जो रिपोर्ट दिया उसको वो ये कर रहे हैं, ओवर पावर कर रहे हैं। तो हाई पावर कमेटी हो गया ना, तो हाउ कैन आई ओवरटेक दैट। हमको तो अभी उसको मुताबिक चलना पड़ेगा कि अगर ROW बाहर है बोल दिया तो अभी आई कैन नॉट ऐसे चीज को छोड़ना पड़ेगा। और कहीं कहीं में ऐसे कि हाँ वो लोग लिखा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि कहीं में हम लोग इसका चेंज जो कमती करो बोला है, उसको ये करो बोला है, कोई लिखा है कि ये बिल्डिंग हम लोग गया तो बिल्डिंग नहीं था ऑन द स्पॉट, ये हो गया। तो अभी तो इतना दिन कोई तोड़ देगा ना, उसके लिए तो हम लोग विल राइट इट कि ये एग्जिस्ट था लेकिन ड्यूरिंग ये जब हाईवे बन रहा है तो तोड़ दिया बोल के हम ये कर सकते हैं। लेकिन जो ROW से बाहर है बोल दिया तो व्हाट कैन आई डू नाउ, तो जस्ट बियॉन्ड माय पावर टू इंक्लूड इट। कोई सेकंड सर ये मेरा सवाल रहेगा कि जब आप लोग सर्वे करने गए थे फिर उसके बाद NSLDCL वाला आए हैं, वो क्या है एज ए मैजिस्ट्रेट, क्या आप वहाँ पे मौजूद थे और क्या आपने उनका क्वेश्चन पे सवाल उठाया है कि आप ये जो देख रहे हैं सर, हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेट है, हमको पता है कि क्या है क्या नहीं है ना, ये चीज़ तो आपसे ज़्यादा और कोई बेटर नहीं समझ सकता। क्या उन्होंने जो रिपोर्ट बनाया उसमें आपने सवाल उठाया है कि ये चीज़ ये लोगों के साथ अनफेयर हो रहा है और ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, क्या ये चीज़ के बारे में आप लोग का बात हुआ है? अच्छा, ये कि जब वो आया ना उसमें लिखा ऑर्डर था कि वो जाएगा लेकिन एसिस्ट करेगा DLRSO और AE, तो दोनों गया, मैं तो नहीं गया क्योंकि अभी मेरा वहाँ जाकर के, क्योंकि वो हम तो एक कमेटी का चेयरमैन था तो वो दूसरा कमेटी आया तो हम वहाँ में क्यों ये करने जाएगा। तो मेरा एसिस्ट करने वाला LRSO और AE PWD पक्का गया उनके साथ में, उन्होंने समझाया भी है कहीं कहीं में ऐसे हो गया, तो वो लोग कुछ नहीं बोला है, चुपचाप रखा है बाद में। लेकिन वो जब आता है रिपोर्ट तो उसमें ऐसे लिख दिया तो हम लोग क्या अभी डील में क्या सोच रहा है, क्या सोचने जा रहा है तो बताया तो नहीं ना। तो वहाँ रिपोर्ट इतना देर के बाद आया है, मैं बार बार पब्लिक भी आया यहाँ पे कि हमको पूछा है 2-3 बार, हमारा क्या सोइन साहब BO साहब सर आया और ये मनपंग आया, तो हमको बोला कि सर आपका रिपोर्ट अभी तक आया क्या। मैं बोला कि देखो रिपोर्ट तो अभी तक NHDCL वो लोग रिपोर्ट कब बनाएगा फिर भी एनीवे फिर हमको एक बार हम क्योंकि मेरा पब्लिक है इसलिए हम तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो मैंने उनको सामने कॉल किया NHDCL नामसाई में कि ऐसे जो लास्ट टाइम इंजीनियरिंग बोर्ड आया था रिपोर्ट सबमिट किया है, नहीं सर अभी तक नहीं आया। तो मैंने बता दे देखो आप लोग सुन रहे हैं ना, मैं तो आप लोगों के लिए रेडी हूँ सब कुछ करने के लिए ना, जो जितना मेरा हो सकेगा तो हम करने रेडी है। तो उनको सामने में फ़ोन किया कि वो बोला कि अभी तक आया नहीं, कब आएगा हमको पता नहीं है, ऐसे कर गया। सर एक सवाल ये भी मेरा रहेगा कि कौन सा एक्ट के तहत सर वो लोग को कंपनसेट किया जा रहा है, ये NH15 रोड को कौन सा एक्ट? ओ ये लैंड हो गया लारा एक्ट में, लारा एक्ट का पूरा फुल बताइए। लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013 ना सर। तो इसमें एक चीज हम लोग को ये देखने भी मिलता है कि एज ए एडमिनिस्ट्रेट ही वहाँ में कलेक्टर का रोल निभाता है सर, और NHDCL जो होता है वो एक रिक्वायरमेंट बॉडी है। तो अभी हम लोग को ये पब्लिक को मतलब समझाना है, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि एक कलेक्टर का ऑर्डर को NHDCL ने कौन सा सेक्शन के तहत सर उन्होंने आप लोग का जो आपने बना के दिया है कि सर इसको मिलना है, तो वो तो एक रिक्वायर्ड बॉडी हो गया, तो वो कौन सा सेक्शन को लगा के सर आप लोग का लिखित को सर उन्होंने रिजेक्ट करके अपना बनाया है सर, क्योंकि वो तो एक बायर हो गया ना, हम कह सकते हैं एक बायर के तौर पे साइड रोडिंग में कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो बोलना चाहूंगी कि वो एक बायर हो गया, एक रिक्वायर्ड बॉडी है, उनको चाहिए लेन इतना से इतना तक, और DC या एडमिनिस्ट्रेट वो रोल निभाता है जो गवर्नमेंट ऑथोराइज है कि वो आप लोग यहाँ का पब्लिक का बैकबोन है सर,
आप यहाँ का ज़्यादा जानते हो कि क्या है क्या नहीं है, जो बाहर का बायर है, जो रिक्वायर्ड बॉडी है, क्या वो ये चीज़ एक बनाना कि हाँ इसको मिलना है इसको नहीं मिलना है, क्या ये चीज़ जायज़ है क्या सर कि जो भी हो डीसी ही एक करेगा या आप करेंगे, क्योंकि आप यहाँ के एडीसी हो, आपका करीबन यहाँ पे रहने वाला, आपने खुद पहले बताया था कि आपका काफ़ी साल हो गया, तो एक रिक्वायर्ड बॉडी जो ये चीज़ कर सकता है क्या सर, कौन से सेक्शन में कर सकता है सर, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। नहीं, इसके बारे में तो मुझे इतना पता नहीं क्या सेक्शन में क्या क्या नहीं, लेकिन अभी बच्चे हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से जो बिजनेस होना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो लोग क्या लगा होगा कि शायद मेरे ख्याल से वो लोग का नॉलेज में थोड़ा है क्या कि ये जो मेरे ख्याल से कि थ्रू आज मीडिया बता रहा हूँ कि ये जो हमारा गुना नगर है ना, उसमें वो लोगों ने क्या किया कि थोड़ा जो अलाइनमेंट जो है बाद में पता चला कि थोड़ा टिल्ट कर दिया ना, शायद क्या मालूम उसको बचाने के लिए क्या होगा वो तो पता नहीं मेरे को, बट देन थोड़ा टिल्ट करके बिल्डिंग जो टिल्ट करके बनाया है तो उसमें वो लोग सोचा होगा कि अरे ये तो नहीं आ रहा था, तो ये रिपोर्ट में तो दे रहे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, इसलिए वो लोगों ने कंसिडर किया होगा मेरे ख्याल से, वही बात है। तो अभी हम किसी को बदनाम तो नहीं लगा रहे, बट देन वही बोल रहे हैं। और सर मनपंग सर का केस में जैसे आपने अपना शब्दों में कहा है कि आप लोग भी देखा है कि इस साइड का वाला को दे रहा है और इस साइड किचन साइड को नहीं देंगे बोल के, तो क्या आप लोग का तरफ से तो फुल रिपोर्ट दिया गया था कि सबको कंपनसेट करना चाहिए एज ए मजिस्ट्रेट, आपने सीओ सर ने भी हम लोग को बताया था कि हम लोग का तरफ से हम लोग अपना ड्यूटी अच्छा से करके ऐसे दिया, इनिशियल डीसीएल वाला लोग आके आधा को देना है, आधा ROW का बाहर जा रहा है बोल के, बिल्कुल वो चीज किया गया। तो क्या आपने ये सवाल नहीं उठाया उनसे कि ROW का बाहर वो जा रहा है तो वो ये चीज लिखित में दे सकते हैं कि वो घर जब ये आगे का तोड़ने के बाद वो घर रहने का लायक होगा, या उधर बैठते समय कभी अभी आगे का तोड़ेगा तो सर ऑब्वियसली पोस्ट वोस्ट हिल जाएगा, तो कभी यहाँ हवा तूफान का कोई भरोसा नहीं है, कभी छत गिर गया, कोई मर गया, तो इसका जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेट लेगा या इनिशियल डीसीएल वाला लेंगे। तो आपका ऑर्डर को वो ठुकराना, क्या वो लोग ठुकराते समय आपको कुछ चीज लिखित में देके लिखा है क्या सर, वो चीज के बारे में थोड़ा जानकारी के लिए बता दीजिए। नहीं, इसका रिगार्डिंग देखिए, अभी थोड़ा पहले मैंने बोला कि वो लोग सर्वे करके चला गया, बहुत तो रिपोर्ट दिया नहीं, तो कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया है तो उसमें ऐसे दिया हुआ है, तो अभी मेरा ऊपर में डीसी है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है कि नहीं, तो मैं तो ऑन बिहाफ ऑफ डीसी ने हम तो ऑर्डर करे वही करेगा। अभी NHI डीसी को क्वेश्चन करना क्या करना वो मेरा नहीं बनता है, तो जो भी क्वेश्चन करेगा या जो तो डीसी साहब करेगा, वो अपना लेवल में करेगा हायर अथॉरिटी को। सर अभी जैसे कि जब लैंड को देखने जाते हो तो मजिस्ट्रेट के तरफ से इंजीनियर जाता है या NSL DCL के तरफ से इंजीनियर जाता है, जो नाप लेने के लिए क्या करने के लिए कुछ करने के लिए? ये कमेटी में NHI DCL का डीसी साहब ने नहीं बनाया था, मेंबर नहीं था, सिर्फ हम लोग था, हम मतलब ADC के अंदर में, और जैसे मैंने कहा DLRSO और PWD का, ये इसका क्या बोलते हैं फिश पॉन्ड का, अगर कोई है फिशरी का, फिर इसका एग्री हॉर्टी, मतलब रिलेटेड डिपार्टमेंट्स था मतलब। लेकिन NHI DCL को हम लोग 1-2 बार तो ले गया, लेकिन वो कुछ नहीं, ऐसे बैठते रहते मतलब, वो लोग अपना काम ये नहीं किया मतलब। तो उन्होंने भी, हमने पहले बोला कि वो लोग ने अपना जो अलाइनमेंट है पहले पक्का बताया नहीं, मेरे ख्याल से ना इसमें प्रोसेस में गलती है। सबसे पहले तो जैसे अभी हमारा सुम बन रहा है, सुम के लिए अभी सर्वे चल रहा है ना, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगा तब ना डैम बनेगा, मत के बाद है, उसी के लिए कितना हल्ला हो रहा है, दुनिया जान रहा है। उसी तरह हमारा यहाँ में भी क्या करना चाहिए था, चलो ये तो लफड़ा तो होते नहीं है, रास्ता बनना है, हर कोई पब्लिक भी चाहते हैं कि रास्ता बनना है, लेकिन मेरा कहने मतलब ये कि पहले वो गाना चाहिए था ROW NHI DCL कि इतना से इतना प्रपोज, अभी जैसे गा रहा है, अभी जो गा रहा है वो पहले गाना चाहिए था। वो गाने से क्या होता है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर होना था कि इसका बिल्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो नहीं करके हम लोग को पहले एसेस कराया है। एसेस हम लोग अभी रास्ता तो कहीं कहीं में बेंडिंग है तो इधर लेने से इधर चला जाता है, लेकिन जब असल अलाइनमेंट आए तो इधर चला गया, तो उसमें किसी का मिस हो रहा है या किसी का ROW से बाहर हो रहा है, ये सब इशू हो रहा है ना बात। तो इसलिए इसमें प्रोसेस में तो मैं तो सीधा बोलूंगा कि इसमें तो प्रोसीजर में थोड़ा गलती है, पहले पोस्ट करना चाहिए था, बट उसके बाद में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है पता क्लियर होना था, तब हम लोग एसेस करने से अच्छा होना था। सर एज ए मजिस्ट्रेट आप यहाँ का पब्लिक का बैकबोन है, ये हम रिपीटली हम बोलना चाहेंगे क्योंकि पब्लिक का माँ बाप जैसा तो आप लोग ही हो गया। तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि NHL DCL जैसे आपने अपना शब्दों में कहा है कि वो हाई कमांड वो लोग है, तो वो लोग अगर वो कर दिया तो हम उसको वो नहीं हो सकता क्योंकि ये है बोल के, तो आपको लगता है कि एक मजिस्ट्रेट का पावर
का ऊपर में इनिशियल डिशियल जो क्वेश्चन उठा रहे, जो चीज आप लिख के दिए हैं उसका ऊपर में वो करके अपना रीसर्वे करके वो अपना तरफ से कुछ कागज जारी करता है और वो आपको देता है। तो अब मेरा कहना ये है कि इसमें साफ तौर से 2013 एक्ट में ये लिखा गया है कि डीसी या जो मजिस्ट्रेट होता है वो कलेक्टर का रोल निभाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट अथॉरिटी वाला है। तो इनिशियल डिशियल का साथ ये पावर है क्या कि आपका जो ऑर्डर पास किया है उसके ऊपर में सवाल उठा के उसका वो खुद आएंगे, सर्वे करेंगे और जिसको देना है किसको नहीं देना है वो खुद लिख के जाएंगे, और जबकि वो यहाँ का है भी नहीं। आप लोग यहाँ का मजिस्ट्रेट हो सर, आप लोग को क्या वो लोग लिखित में दिया है क्या कि आपका जो भी सर्वे करके आपने हमको जनाया है, दिया है, वो चीज़ आपका गलती है तो रिपोर्ट हम बनाएंगे बोल के? तो वो लोग का इतना पावर है क्या कि मजिस्ट्रेट का क्वेश्चन पे सवाल उठाने के लिए? एज ए मजिस्ट्रेट जो बना के दिया है, आपका सीओ गया है, डीएलआरओ गया है, आप लोग का एक टीम जाके वहाँ में जब सर्वे करता है, और सर्वे तो छोड़ दीजिए सर, आप तो यहाँ ही रहते हो तो आपका तो यहाँ का ग्रास रूट आप जानते हो कि क्या है क्या नहीं। तो इनिशियल डिशियल का साथ कौन सा सेक्शन को लेके, कौन सा चीज को लेके मजिस्ट्रेट का ऑर्डर को उन्होंने खारिज करके अपना एक ऑर्डर जारी किया है सर, इसके बारे में पब्लिक सुनना चाहेगा सर। देखिए ये कि इसका अभी ऑर्डर बोल के तो नहीं, और या तो इसकी क्या पावर से क्या पता नहीं, लेकिन हमको इतना मालूम है कि हमने सबमिट किया रिपोर्ट, तो वहाँ गया, वहाँ से बार बार आया तो थ्रू डीसी दिया, हमको भी नहीं देता है, और जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है डीसी को देता है ना, तो डिप्टी कमिश्नर बाद में कॉपी देते, फिर डीसी हमको भेजता है, वो ऐसे ही हम लोग। इसलिए अभी हम एनएचएडीसीएल को हम तो क्या क्वेश्चन करेगा कि क्या पावर में क्या है, हमारा क्वेश्चन करने का ये नहीं है। तो वो जो क्वेश्चन जो है पब्लिक करेगा या वो करेगा, पब्लिक लोग उसको ये रेस कर सकता है कि हमारा यहाँ का ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेट है, आपका सवाल करना तो जायज है, क्योंकि वो लोग पब्लिक तो अभी छोटा मोटा हो गया, तो देख रेख के लिए आपको रखा है, तो आप अपना तरफ से तो आप सवाल कर ही सकते कि ये तो, क्योंकि बार बार डीसी सर भी यहाँ पे विजिट किया था, ये सुनने में मिला है हमको। अब तो कई बार डीसी भी आया है, वो भी कंसर्न होके आया है ना, वो भी पब्लिक सीओ सर भी कंसर्न होके गया है वहाँ पे। लेकिन इनिशियल डीसी को अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो किस तरीका से मतलब पब्लिक क्वेश्चन करेंगे? अगर मजिस्ट्रेट ही ये कह दे कि हम कैसे क्वेश्चन करेंगे बोलने से, सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सर? देखिए अभी वही तो बोल रहे हैं ना, अभी हमारा ऊपर में जो कमेटी बना दिया तो हम तो बनाओ, डीसी भी नहीं बनाए, वो तो इटाना लेवल से बनाए ना, वो लोग बनाए, तो क्या सोच के बनाए वही जानता है कि हमारा रिपोर्ट में सोचा होगा कि ये लोग एग्जैगरेट कर रहा है या क्या कर रहे हैं, तो उसी डाउट में तो आपको देखिए, तब तो उसी आकर के वो लोग ये करके चला गया। तो हमारा ऊपर में तो एक तो ये हो गया ना कि आपने अच्छा काम नहीं किया, ऐसे टाइप हो गया ना। वेर हम जैसे आपने कहा कि हम यहाँ का आदमी है, तो आई एम कंसर्न फॉर माई पब्लिक। हम ये नहीं करते कि पब्लिक जहाँ तहाँ का 10 किलोमीटर दूर है उसको भी हम नाम चढ़ा रहे, वो तो नहीं है, है कि नहीं? तो अगर थोड़ा छू रहा होने से भी तो बिल्डिंग तो जाएगा ना, जाएगा सर। अभी जैसे बोले मनफंग का सीधा बताएगा, उसका तो ILCC लकड़ी का घर है, वो इसको हिलाने तो वो भी हिलेगा, लेकिन पता नहीं NH है तो हम भी, लेकिन फिर भी तो भी फ्रैंक मतलब हम ये नहीं बोले कि हम बहुत एक्सपर्ट है, हमको इतना मालूम नहीं कि ये बिल्डिंग टूटने से कहाँ तक क्या करना है, वो हम लोग वी आर नॉट टेक्निकली साउंड नहीं है इस मामला में, समझ गया? सीधी बात है, मतलब कि RCC अगर ये पोस्ट लग रहा है तो दूसरा पोस्ट तक मिलना है या तीसरा पोस्ट तक मिलना है, ILCC अगर ये टूट रहा है तो कहाँ तक मिलना है, वो हम लोग के पास इतना ये नहीं है, तो हमारा पास उतना आइडिया नहीं है कि ये करने। सर ये रिपोर्ट बनाते समय में इनिशियल डिशियल का इंजीनियर आया या आप लोग की तरफ से भेजा गया था? कौन सा वाला? ये जो रिपोर्ट बनाया था कि किस इसका छत यहाँ से, हाँ वो अपना खुद बनाया, वो इनिशियल डिशियल खुद बनाया वो लोग के। तो वो लोग क्या लिखित में दिया क्या अगर सपोज कभी छत गिर के आदमी मर जाता है या कुछ भी हो जाता है तो एडमिनिस्ट्रेट इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो लोग को लेना? वो तो लिखित नहीं दिया, लिखित में तो कुछ भी नहीं दिया। ऑर्डर सिर्फ आया था कि ईटानगर से कि ये हम लोग हाई पावर कमिटी में जो NHDCL का हम लोग भेज रहे हैं रीअसेस के लिए, तो आओ वेलकम। तो डीसी को रिक्वेस्ट किया कि आप अपना LRSO और कोई AE को साइड में मतलब थोड़ा असिस्ट करने के लिए भेजो, तो बोल के तो डीसी साहब ने फिर हम लोग ने भी LRSO और AE को भेजा साथ में, वो लोग इंस्ट्रक्शन किया, ऑर्डर ऊपर से आए, ईटानगर से आए, हम लोग की तरफ से नहीं, डीसी की तरफ से नहीं है। अभी सर क्या आप ये मानते हो क्या कि मतलब कहीं ना कहीं तो भूल चूक हुआ है ये चीज़ को लेके, या तो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा या तो देखने में गलती हुआ होगा एज ए मजिस्ट्रेट आप, या इनिशियल डीसीएल से ही गलती हुआ, ये चीज़ को लेके क्या कहना चाहिए? नहीं अभी जैसे मान लीजिए आपने जो बोला RCC वाला बात किया ना, एक रूम को मिला है, वो तो चलो उसमें तो हम लोग भी मानते हैं कि वो चराने में गलती हो गया होगा, तो एक तो भी फ्रैंक हम सीधा बता देगा, एक उसमें में एक PWD का एक तो सर्वेयर था, उन्होंने ये सब काम किया था, क्योंकि PWD का पोर्शन को तो हम क्यों इंटरफेयर करेगा, वो बनाया है, कितना नाप रहा है, क्या नाप रहा है, हम तो हर आदमी को क्या नाप रहा है वो तो देखने मेरा काम नहीं है ना। इतना है कि वो नापने के बाद में जब कंपाइल करता है तो सबका आगे दिखता है ओके है, तो साहब सब साइन है, लेकिन इसमें आगे कि वो एक पोर्शन का नहीं लिया, एक पोर्शन का ले लिया, इसलिए अभी वो एक तो लड़का है बोला कि इसको मिला है, इसको नहीं मिला है, चलो उसको हम मानता है,
ये वो हम नहीं बोले कि गलती किसने भी किया होगा, बट बीइंग ए चेयरमैन हम ये नहीं बोलते कि मेरा गलती नहीं, हम नहीं बोले ओके। तो हम बीइंग ए चेयरमैन तो इसमें भूल चूक तो पक्का हो गया, ये जो आरसीसी का जो उसके लिए तो अभी अगर बोलते हैं तो हम लोग रिकवरी के लिए ड्राइव करना पड़ेगा, दूसरा क्या करें। सेकंड चीज, लेकिन ये इसको मिला है बोल के इसको भी चलाएगा तो विल बी कमिटिंग अनदर गलती, है कि नहीं। आप एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, तो वो कमिट तो हमसे नहीं होगा। और रहा सवाल सर ये मनपंग सर का घर, ये तो बहुत ज्यादा ही आ रहा है सर, तो इसका चीज के बारे में भी हम आपसे भी सवाल करना चाहेंगे कि अपनी घर बनाने में सर सालों लग जाता है, और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो भी अपने घर का पूंजी जमा करके करना वो तकलीफ होता है, क्योंकि हम लोग देखा है वो चीज ना। और जो दुकान बनाने में बुरा हो गया, बुरी हो गया, वो लोग सोचते हैं कि यहाँ से थोड़ा इनकम जनरेट होगा तो कल को बुढ़ापा का सहारा बन जाएगा। तो अभी कोई इनिशियल डिशियल जो कंपनी है, जो मैजिस्ट्रेट भी हो, कोई भी हो सर, या हम भी हो ना सर, कि वो फैसला लेगा कि नहीं आपको आधा देंगे, हम आधा नहीं देगा, तो उसका तो वो चीज बर्बादी हो गया। और ये इनिशियल डिशियल कैसे कर बोल सकता है कि इसको हम आधा तोड़ेगा, तो एक टुकड़ा किचन को रख के हम करेंगे भी क्या सर। अगर आप फुल कंपेशेट करेंगे तो क्या पता वो पीछे में एक अच्छा घर बनाएगा। वो लोग तो बार बार अपना शब्दों में ये कहा है कि डेवलपमेंट के अगेंस्ट में नहीं है सर, कंपेशेट जो कर रहे हैं सर उसके अगेंस्ट में। समझ गया। तो हम पीपल आर वेरी फ्रेंडली है, अच्छा है, हम जब दुकान का बहुत अच्छा से ये कर रहे हैं। इशू तो सिर्फ वही में, कहीं इशू नहीं हुआ हम लोग क्या। और सर ये भी हम जानना चाहेंगे कि अभी क्या हम लोग मजिस्ट्रेट के साथ इतना पावर है क्या कि उनको इनिशियल डिशियल को रिपीटली सर्वे करने के लिए या रीअसेसमेंट करने के लिए आप ऑर्डर जारी कर सकते हो सर, क्या ये कर सकते हैं हम? अभी ये ऑर्डर तो हमको तो ऑर्डर किसी ने दिया ना, डीसी ने ऑर्डर दिया ना, हम चेयरमैन, तो हमको तो ऑर्डर नहीं, डीसी ने दिया, तो मेरा लेवल तो खत्म हो गया। अभी जो भी करना है तो हमारा हायर अथॉरिटी करेगा। आप और डीसी सर कभी ऐसे बैठ के बात करेंगे कि ये चीज में मतलब ये लोगों मतलब ना ओके, वो हम तो डिस्कस करते हैं, डिस्कस करके मतलब कि आपके तरफ से एज ए मजिस्ट्रेट, क्योंकि ऐसा नहीं होना है कि पब्लिक का सिस्टम से भरोसा उठ जाए सर, क्योंकि अभी आप है तो हम लोग है, पब्लिक है, आपका एक स्टेप भी बोलूँगा के लिए बहुत राहत दे सकते हैं। तो क्या आप और डीसी सर इस बारे में विचार विमर्श करेंगे कि ये रीअसेसमेंट होना चाहिए सर बोल के? हाँ, आई विल टॉक, हम बात तो करेंगे कि, लेकिन अभी जहाँ तक बात है कि हमको भी डीसी साहब ने जो ऑर्डर दिया था कि एज पर जो NH रिपोर्ट आया ना, उसमें वो ऑर्डर दिया था कि एज पर द रिमार्क्स कमेंट्स ऑफ दी ये करके अब बनाओ बोल के, बनाओ मतलब कि कहीं में चेंजेस कम ज़्यादा दिखाया था, हम लोग कम करो बोला है तो हम लोग कम करना पड़ेगा। बात का बात है, जो ऑर्डर मिला है हमको, और जहाँ पे ROW बाहर है बोले उसको हम फिर डालेगा, फिर कहानी वही होगा। तो ये जो चीज़ जो है हमारा लेवल की बात नहीं होती, ऊपर लेवल से हमको ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम एज चेयरमैन मेरा काम तो एक सीमित होता है ना, एवरीथिंग का एक सीमित होता है, तो आई कैन नॉट क्रॉस माई लिमिट, ऐसे हो जाते हैं सर। क्या क्योंकि जुडिशरी बात अलग है, इसमें अगर कोई हम एज ए मजिस्ट्रेट होने से अलग बात, बट हियर नॉट एज मजिस्ट्रेट बट हियर एज चेयरमैन, तो डिफरेंस इज हियर। सर एक चीज ये भी है कि क्या ये अभी जो एलिगेशन लग रहा है, सिस्टम जो है, जो मजिस्ट्रेट है, जो कलेक्टर का रोल भी निभा रहा है, वो मतलब जस्टिस दिला नहीं पाए पब्लिक को, ये भी लग रहा है। और हमारा संविधान हमको ये मतलब पब्लिक को ये भी प्रोवाइड करता है कि 2013 एक्ट के तहत सेक्शन 64 के तहत अगर डीसी या जो हम लोग का मजिस्ट्रेट है, जो कलेक्टर का काम भी करते हैं सर, उससे अगर ये चीज सेटलमेंट नहीं होता है, ये जो केस है, जो रिक्वायरमेंट बॉडी है और जिससे ले रहे हैं, जो पब्लिक है, जिसका जमीन लिया जा रहा है ना सर, तो जिसमें अभी प्रोजेक्ट इफेक्टेड लोग है, वो दोनों के बीच में अगर सुलह कर नहीं पाया अगर मजिस्ट्रेट, तो सेक्शन 64 ये संविधान हमको ये देता है पब्लिक को कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप ये केस को ट्रांसफर कर दे हाई अथॉरिटी को, जो कि है जज। तो ये चीज किया गया है या आप उनको सलाह किया है कि अभी ये चीज हम लोग हाथ से बाहर जा चुका है, जैसे आपने कहा है अभी हाई अथॉरिटी, हाई कमांड जो कहेंगे तो उसमें हमको चलना पड़ेगा। आप भी किसी रूल्स एंड रेगुलेशन बाउंड है, हम भी ये समझते हैं सर, लेकिन फिर भी उम्मीद आपसे ही है क्योंकि आप यहाँ का मजिस्ट्रेट है। तो अगर जब ये कंपनसेशन का बात आता है तो इसमें एक्ट लागू होता है 2013 का एक्ट सर, जिसमें 64 ये भी कहता है कि अगर पब्लिक को कंपनसेट को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ चीज को लेके उन लोग का साथ पक्षपात किया जा रहा है, इनजस्टिस हो रहा है वो लोग का साथ, तो समाधान ये चीज देता है कि आपको 64 का तहत कि आप हाई मतलब एज ए मतलब कलेक्टर जो डीसी हो गया या एडमिनिस्ट्रेट हो गया, वो ये केस को हाई अथॉरिटी को दे सकते हैं, जो कि हमारा जज। तो ये चीज़ का बारे में आप लोगों का क्या कहना है सर, कि ये रिफ़र कर रहे हैं या रिफ़र करने वाले हैं, या बताया है उनको कि हमारा हाथ में नहीं है? कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा मजिस्ट्रेट हो गया, डीसी हो गया, ये हम लोग का पब्लिक का प्रॉब्लम को, समस्या को समाधान करने पाए, ये हम लोग का सिस्टम का फेलियर है क्या सर? देखिए, हमको बनाया है चेयरमैन, हम लोगों ने रिसर्च किया, समझ गया,
तो वो हम लोग रिपोर्ट भेजा है, दो बार भेजा है। तो उसका ऊपर में मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके ऊपर में NHDCL आया। अभी ये लिख के चला गया कि ये वो ROW है, ये क्या हमारा मेजरमेंट को भी ये करने के लिए क्या है। अभी उसको ये करने के लिए अभी हम तो ये नहीं कर सकते हैं ना। अभी तो इनका पब्लिक ये करना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग नहीं मानते हैं तो अनदर ये बनाओ, हायर और कमिटी बनाओ। देयर इज द डिमांड और पब्लिक डिमांड करेगा तो क्यों? वो तो हम तो अपने आप को नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि आई कैन नॉट। पब्लिक तो सर डिमांड कर रही है, वो तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, वो लोग काफी नाराज है सर। तो क्या आप लोग का हायर अथॉरिटी के तरफ, मतलब NHLDCL को आप लोग का तरफ से सर कुछ भी कागज नहीं जाएगा क्या कि क्या क्या प्रॉब्लम निकल के आया है कि वो लोग का एक जो जारी किया 25 को, लास्ट मंथ का 25 को जो कागज ROW लिख के दिया सर, उसमें सिर्फ ROW ही लिखा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, क्या सेक्शन, क्या एक्ट के तहत वो लोग को नहीं दिया जा रहा है, कंपनसेशन नहीं किया गया है, आउटसाइड ROW लिखा है, ऑफसाइड ROW लिखा है। तो ये चीज क्या NHLDCL ये लिख के दे सकते हैं कि अगर ये घर को टूटेगा तो वो पीछे वाला नहीं टूटेगा, या उसको इफेक्ट नहीं होगा, या प्रॉब्लम नहीं होगा, और कल को घूर फिर के मजिस्ट्रेट को बदनामी नहीं होगा। ये चीज वो लिखित में दे सकेंगे क्या सर? अभी लिखित में तो अभी, क्योंकि वर्बली का तो सर कुछ वो नहीं होता है, वर्बली का तो कुछ नहीं है, वो लिखित में वो चीज़ को। और मेरा लास्ट रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि आप यहाँ का मजिस्ट्रेट है, बैकबोन भी है सर, और आपका एक लिखने से या आपका एक बोलने से पब्लिक को राहत भी मिल सकता है। तो मेरा ये दरख्वास्त रहेगा कि आप NHLDCL को फिर से एक बार लेटर लिखे कि शायद उनसे भी टाइपिंग में गलती हो गया हुआ, कुछ भी हो सकता है सर, ये हम नहीं बोल पाएंगे। तो आप लोग का तरफ से हमसे एज ए पब्लिक का आवाज़ बन के हम ये बोलना चाहेंगे कि आप यहाँ का मजिस्ट्रेट हो सर, तो आपके तरफ से पब्लिक के लिए सर, पब्लिक का रिक्वेस्ट पे उनको एक बार आप कह सकते हैं कि रीअसेसमेंट किया जाए और ये चीज़ को अच्छा से देखा जाए ताकि पक्षपात ना हो और पब्लिक को जस्टिस मिले सर। इसका हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपसे। इसका ऐसे कि एट द मोस्ट आई कैन राइट टू DC फॉर टू इनिशिएट द मैटर टू द हायर अथॉरिटी, वही बात है। हाँ सर, अभी लास्ट अपडेट क्या है सर ये प्रोजेक्ट को लेकर? वही बोल रहा है कि DC साहब ने हमको एक तो ये लिखा है कि जो NHLDCL ने रिपोर्ट दिया है उसी बेसिस में फिर फाइनल का एसेस करो। एसेस का मतलब जो कमेंट किया, रिमार्क किया है, जैसे हमने आपको बार बार बता रहे कि हम लोगों ने तो सबको बनाया है, और किसी में थोड़ा ज़्यादा वाल बोलो या कुछ बोलो दिखाया कि इतना ROW 15 मीटर आ रहा है, वो बोला कि नहीं 15 मीटर में से ओनली 4 मीटर आ रहा है, उसी का ही बनाओ। तो DC साहब का ऑर्डर है कि ऑर्डर में हमको एक तो दिया है कि बीइंग चेयरमैन आप रीएसेस करो। रीएसेस मतलब वो जो ऑर्डर दिया है ना NHLDCL, उसी बेसिस में एक तो फिर बनाओ बोल के हम उसको बना रहे हैं, कि अपना नया नहीं बना रहे हैं। जो वो लोग ने दिया, रिमार्क दिया ROW से जिसका है वो तो हम लोग आई कैन नॉट टेक, सीधा बोल रहे हैं, उसको हमने कैसे भराएगा फिर। और जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा चेंजेस दिखाया था उसको कमती करो बोल रहा है, और कहीं कहीं में बिल्डिंग ड्यूरिंग डेट विजिट नहीं था बोलता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको सर्टिफाई करो, था कि नहीं, तो था तो हम लोग सर्टिफाई करेगा था बोल के। तो जहाँ तक मेरा काम है हम लोग जरूर करेंगे, एज पर रिमार्क्स एंड कमेंट्स और जो भी दिया है उसी मतलब में हम काम करेंगे। धन्यवाद सर, आपका टाइम देने के लिए। नहीं